सत श्रीकाल जी, वेलकम बैक, वेरी गुड इवनिंग। प्रॉब्लम और जो है हमारा सोल्यूशन का जो हमारा लिस्ट है उसमें आप डिस्कस कर रहे हैं हम लोग 498 के रिगार्डिंग। प्रॉब्लम ये है कि अगर वाइफ ने हस्बैंड और इन लॉज के ऊपर 498 ए के अंदर FIR रजिस्टर्ड करवा दी, ट्रायल स्टार्ट हो गया। ट्रायल के बाद जज जो हमारा जज है उसने जजमेंट सुना दी और उस जजमेंट में हस्बैंड और इन लॉज की फैमिली को इक्वेट कर दिया। तो उसका जजमेंट का इफेक्ट क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये रिसेंटली हमारी जो जजमेंट है उसको, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। लॉ कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी कोई पर्सन अगर FIR रजिस्टर करवाता है अपने इन लॉज के और अपने हस्बैंड के ऊपर 498 के रिगार्डिंग, तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा सिचुएशंस अराइज हो जाती है कि उनमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो लॉ कहता है जब कॉम्प्रोमाइज हो गया तो क्या वो 482 में CRPC में वो उस FIR को कैंसिल करवा सकते हैं? तो ये नॉर्मल सी बात है। तो डेफिनेटली जो पार्टीज जिसका कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तो वो कंपाउंडेबल नेचर, वो डेफिनेटली वो जा सकते हैं हाई कोर्ट में 482 के अंदर वो जा सकते हैं और उसमें वो कॉम्प्रोमाइज ही कर सकते हैं। और हाई कोर्ट जो है वो नीचे जो ट्रायल कोर्ट है, सॉरी जो कोर्ट की जुडिक्शन है, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, उसको वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए भेजते हैं कि इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उसका जो प्रॉपर फाइल जो है उसका मुझे वापस भेजो। तो जो नीचे वाली कोर्ट होती है वो दोनों पार्टीज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देती है और उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो उसके बाद जो डायरेक्टली जब हाई कोर्ट में फाइल पहुंचती है तो उसमें FIR कैंसिल कर देते हैं, क्वैश कर देते हैं। ये एक नॉर्मल सिचुएशन होती है। अब हम बात करें कि ये तो भी ट्रायल चला ही नहीं, हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ, लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पर ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चलने के बाद हस्बैंड और उनके इन लॉज फैमिली को इक्विटल जो है वो जजमेंट आती है, वो इक्विट हो जाते हैं। तो लॉ कहता है कि ऐसे सिचुएशंस में वो जो हस्बैंड है, वो इन लॉज जो फैमिली है, वो विक्टिम हो जाते हैं हमारे, क्योंकि डेफिनेटली आपके रिलेशंस तो खराब हो चुके हैं आपके हस्बैंड के इन लॉज के फैमिली के साथ। तो लॉ कहता है कि बेसिकली वो जो हस्बैंड है जिसको इक्विट किया गया है एंड वो जो इन लॉज फैमिली जिसको इक्विट किया गया है, दे बिकम अ विक्टिम। एंड व्हेन दे बिकम अ विक्टिम, क्या हस्बैंड के पास राइट है कि वो डिसोल्यूशन जो अपनी मैरिज की वो डिसॉल्व करवा सके, डिवोर्स ले सके इस ग्राउंड के ऊपर? तो yes, he has a right. This right is given by the Supreme Court itself in a case Rani Narasimha Sastry versus Rani Sunila Rani, and this case was decided on the 19th November 2019. जो हमारे जजेस थे, जस्टिस अशोक भूषण एंड जस्टिस नवीन सिन्हा, ये इन्होंने केस डिसाइड किया था। और यहाँ पर क्लियर कोर्ट ने बोला कि बेसिकली हस्बैंड हु गॉट इक्वेटेड आफ्टर ट्रायल इन 498A, यहां पर वर्ड यूज किया आफ्टर ट्रायल, ट्रायल खत्म होने के बाद जिसको क्विट किया गया है, वेदर दे कैन सीक द डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूअल्टी और नॉट। तो इस केस में कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया। लॉ कहता है कि देखो यहां पर जो ट्रायल कोर्ट थी, जब हस्बैंड ने सूट फाइल किया, जब वो क्विट हो गए तो डेफिनेटली हस्बैंड ने सूट फाइल कर दिया कि मुझे डिवोर्स चाहिए क्योंकि ये क्रूएल्टी है। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A के अंडर जो है हस्बैंड ने क्रूएल्टी के दिए ग्राउंड पे ऊपर जो है ट्रायल कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने डिवोर्स दे दिया, वाइफ ने अपील कर दी हाई कोर्ट जो थी हमारी हैदराबाद हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट जो हैदराबाद थी उन्होंने हस्बैंड के अगेंस्ट डिसीजन दे दिया एंड दे सेड कि ये जो डिवोर्स है वो नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे ग्राउंड्स ही नहीं है, यू कैन नॉट टेक द ग्राउंड ऑफ क्रूएल्टी। ठीक है जी, कि आप इक्विटल हो गए। हस्बैंड ने अपील फाइल कर दी, ही बिकम एन अपीलेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड दैट नो क्रूएल्टी हैज मेटेड ऑन द हस्बैंड। सुप्रीम कोर्ट ने बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम ये मान नहीं सकते कि हस्बैंड और इन लॉज के ऊपर कोई क्रूएल्टी नहीं हुई। दैट मीन्स ये मान के चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की भाई आपके कारण वो उनको मेंटल क्रूएल्टी हो गया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल क्रूएल्टी बट द मेंटल क्रूएल्टी जो सोसाइटी में उसको हुई है, जो फैमिली में जो मेंटल क्रूएल्टी हुई है, वो इट बिकम अ ग्राउंड अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट
और हस्बैंड जो है इस ग्राउंड के ऊपर जो है वो डिवोर्स ले सकता है। तो प्लीज़ आप इस सेक्शन इस वीडियो को आप ध्यान में रखना। दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स ये इन फ्यूचर में जो मेन में क्वेश्चन भी आ सकता है, वो प्री में भी आ सकता है। तो प्लीज़ इस केस को ध्यान में रखना। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आप डिस्कस करना प्रॉब्लम, और मेक श्योर कि जब भी कोई स्टूडेंट कोई अपनी प्रॉब्लम डालता है तो दूसरे स्टूडेंट प्लीज़ उसका रिप्लाई जरूर किया करो, ताकि आपको भी पता लगे कि आप कहाँ पर हो। कंपटीशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको चेक करना पता आप कितने पानी में हो। तो प्लीज़ आप डू द हेल्प ऑफ अदर्स, आप दूसरों की हेल्प करो, तभी आप इस कंपटीशन में ऊपर आ सकते हो। सो प्लीज़ अगर मेरी किसी भी बात का, अगर किसी भी पर्सन को, अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर डैट, क्योंकि कई ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं, कई बार मेरे वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं, किसी को बुरा लग जाता है, उसके लिए सॉरी, बट आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल। ये चैनल आपके लिए है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपका और इस जो चैनल का है वो एक अच्छा रिलेशन है। तो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डिस्कस करना। सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच।